हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो हमारे व्यूअर का कभी कभी कमेंट आता है कि आप वॉइस ओवर करते समय जम्मू आई लेती हैं। देखिए, जो आप लोगों की कमेंट आता है मैं वीडियो में शेयर करने की कोशिश करती हूँ। तो क्या होता है ना, कभी कभी हम वीडियो की वॉइस ओवर जो है रात के टाइम करते हैं, 10 साढ़े 10 बज जाते हैं सारे काम खत्म करने के बाद। तो नींद आती रहती है ना, तो जम्मुआई निकल जाती है। ये प्राकृतिक चीज़ है जम्मुआई लेना। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना कि हमारे बस में नहीं होता, हो जाता है। तो बस इस पे आप लोग ध्यान ना दें, वीडियो पे ध्यान दें। जो अच्छा है उस पे ध्यान दें, जो कुकिंग है उस पे ध्यान दें, और किसी चीज़ में कमी है तो आप उस पे ध्यान दें, वो बताएं, अच्छा लगता है। बाकी अब छींक रोक पाना, जुकाम रोक पाना, खांसी रोक पाना, जमुआई रोक पाना, भाई मेरे बस की तो बाहर है। तो अभी सुबह का टाइम है, आजकल बच्चों की छुट्टी चल रही, गलन खूब ज़्यादा है। कोहरा आज नहीं है, बदली है। कभी कभी बदली रहती है ना तो कोहरा नहीं रहता है, आज कोहरा नहीं है। कहीं कहीं पे लाइट जल रही है, कहीं कहीं पे नहीं। खूब सुबह हो चुका था, लगभग लगभग 5:30 के बाद का ही टाइम होगा। आज मैं सोच रही थी 2 चक्कर लगाऊं। आप लोग पूछते हैं कितने चक्कर लगाती हैं, तो कोई लिमिट नहीं रहती कि मुझे इतने ही लगाने हैं। कभी कभार कोई मिल जाता है तो कभी कभार कोई मिल जाता है तो मैं उसके साथ बतियाने लगती हूँ, फिर वॉक धीमी हो जाती है। और कभी कभार क्या होता है कि अकेले रहती हूँ तो अपने मस्त अपनी मतलब टहलने वॉक करने में ही मस्त रहती हूँ। और आज चलिए आज का वज़न देखते हैं। मुझे लगता है आज का वज़न बढ़ा हुआ है, क्योंकि मैंने खूब सारा गाजर का हलवा खाया है। 71-90 है, यानी 72 फिर से पहुँच चुका है। फिलहाल कोई टेंशन वाली बात नहीं है, फिर से वज़न कम हो जाएगा। और आजकल ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। बस जो हो जा रहा है वही करना है, जो नहीं हो पा रहा है उसे नहीं करना है। तो सबसे पहले किचन की साफ़ सफाई रात में ही कर दी थी। कितना चमकता धमकता किचन है। और सबसे ज़्यादा मैं खाना बनाने में कम व्यस्त होती हूँ, जितना ज़्यादा सफाई में परेशान हो जाती हूँ। एक भी बर्तन में थोड़ा सा काला कूला लगा रहता है ना, तो मैं उसको घिसती रहती हूँ, माँजती रहती हूँ। टाइल्स को मैं 4 बार दिन में 6 बार माँजती रहती हूँ, घिसती रहती हूँ। इसी पर मुझे गुस्सा भी आता है कि सब लोग गंदा संदा कर देते हैं, मुझे घिसना पड़ता है। और इसीलिए मैं अपने किचन में किसी को घुसने भी नहीं देती हूँ जल्दी, कि तुम काम करो। मैं अपना काम अपने हिसाब से, अपने साफ़ सफाई से करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये रात में जो पानी भिगोया था, फैट कटर ड्रिंक जो बनाया है, सारे मसालों का मिश्रण करके उसको रात में मैं 1 चम्मच पानी में भिगो देती हूँ। और उसके बाद मैं इसको सुबह पी लेती हूँ। और जो ये पानी में मैं मसाले डालती हूँ इसको फेंकती नहीं हूँ, इसको चटनी में या फिर सब्जी मसाला में यूज कर लेती हूँ। आज मैं बनाऊँगी आलू बैगन का चोखा और दाल। मेरे यहाँ बैगन जब भी आता है ना तो उसका चोखा ही बनता है, चाहे वो चोखा फ्राई करके बने या फिर चोखा कच्चा, मतलब लिट्टी के साथ बने या फिर वो सत्तू वाले पराठे के साथ बने, चोखा ही बनता है। सब्जी सब कम पसंद करते हैं। तो यहाँ पे आलू छील लिया है और सबसे पहले आलू को उबलने के लिए चढ़ा देते हैं। आलू में 2 सीटी लगाएंगे, आलू अच्छे से उबल जाता है। नई आलू क्या होती है ना, कम टाइम में पक जाता है, पुराने आलू थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेते हैं। और यहाँ पे हमारा पानी गर्म हो चुका था। फैट कटर ड्रिंक, इसको सिप सिप करके पियेंगे। आजकल ये मैं फैट कटर ड्रिंक जो है सुबह के 8:30 या 9 के बीच लेती हूँ। और सुबह मैं उठ के गर्म पानी 1 गिलास 1.5 गिलास जितना भी मुझे प्यास होती है पी लेती हूँ, चाहे वो नॉर्मल पानी हो, तांबे के बर्तन का पानी हो या फिर गर्म करके। जैसे मुझे प्यास नहीं लगी रहती तो मैं पानी को गुनगुना करके सिप सिप करके पी लेती हूँ। अगर मुझे प्यास लगी रहती है तो मैं नॉर्मल पानी आरओ से ही ले लेती हूँ। आरओ का पानी आजकल बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो पीने का सुबह सुबह इतना ज़्यादा मन नहीं होता। ये वाला पानी इतना स्वादिष्ट फ्लेवर लग रहा है इसका ना, कि बहुत अच्छा पीने में लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने ये आधा लीटर पानी गर्म किया था, उसको सिप सिप करके पी लिया है। पानी का काम खत्म हो चुका है। इसीलिए आजकल मेरा नाश्ता भी स्किप हो जा रहा है। जैसे मैं 9 साढ़े 9 बजे पानी ले लेती हूँ ना, तो मेरा जल्दी खाने का मन नहीं होता। देखिए अब मैं 2 टाइम खाती हूँ, एक तो मेरा दोपहर का टाइम है, एक रात के टाइम है। इसके बीच थोड़ा बहुत नाश्ता, चाय 1-2 घूंट मिल जाती है, बस वही हो जाता है। बहुत ज़्यादा खाने में नहीं जुटी रहती हूँ कि मैं डाइटिंग कर रही हूँ तो दिन भर ये खाऊँ वो खाऊँ, फल खाऊँ, चने खाऊँ। पहले मैं खाती थी टाइम टाइम से, लेकिन अब मेरा वही टाइम बन चुका है। तो यहाँ पे चॉपर में मैंने प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची ये सबको चॉप कर लिया है। और 1 टमाटर बड़े साइज़ का लिया है, इसको भी थोड़ा सा पतला पतला कट कर लिया छोटे छोटे स्लाइज में। यहाँ पे मैंने कुकर चढ़ाया है, 1 चम्मच देसी घी डालूंगी और मैं दाल बनाऊंगी। आज मैं दाल कौन सी बना रही हूँ, मूंग की दाल बना रही हूँ, जो कि बहुत ही बढ़िया होता है। आप इसे दाल भी कह सकते हैं, सब्जी भी कह सकते हैं, छोले भी कह सकते हैं, जो आपको पसंद है कहना वो कह सकते हैं, स्वाद एक ही लगेगा। बनाने का तरीका थोड़ा सा आप लोग बदल भी सकते हैं। चलिए मैं अपना तरीका शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैंने कुकर चढ़ाया है, 1 चम्मच देसी घी डाला है, तड़के में मैंने जीरा डाला है और सूखी लाल मिर्च डाली है। हींग को आज मैं भूल गई। और इसमें मैंने डाला है सूखी लाल मिर्च, कसूरी मेथी डाला है।
प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची जो चॉप किया था उसको ऐड कर दिया है। साथ ही जो मैंने मसाला बनाया था गर्म पानी वाले फैट कटर ड्रिंक वाला, वो मसाला भी इसी में ऐड कर दिया है। साथ ही टमाटर ऐड कर दिया था और भूली बिसरी जो अदरक थी उसको भी मैंने ऐड कर दिया। इतना सब कुछ डालने के बाद मैं एक चीज़ भूल गई थी, वो था हींग। मसाले में सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला, हल्दी मसाला, ये 3 मसाले मैं हर बार बताती हूँ और हर रोज़ डालती हूँ, चाहे सब्जी हो चाहे दाल हो। तो यही मसाला हमारा चलता रहता है प्रॉपर तरीके से, टेस्ट भी बढ़िया आता है। अब आप लोग पूछेंगे मसाला कौन सा होता है, तो गोल्डी का मसाला यूज करती हैं, कोई ये प्रचार नहीं है, मतलब मैं यही खाती हूँ, यूज करती हूँ, इसलिए बता दे रही हूँ। गोल्डी का मसाला बहुत ही बढ़िया होता है। आप और भी ज़्यादा मतलब बढ़िया मसाले में खाना चाहती हैं जैसे और, तो आप मीट मसाला भी यूज़ कर सकती हैं। अब मीट मसाले से इसमें मीट नहीं होता, अब इस मीट मसाले का मसाला जो ज़्यादा तेज़ होता है, इसलिए आप मीट मसाला का भी यूज़ अपने खाने में कर सकती हैं। फिलहाल मैंने इसमें सारे मसाले वगैरह डाल के और मूंग डाल दिए। मूंग को मैंने रात में ही सोक करने के लिए भिगो दिया था। उसके बाद इसको हल्का सा फ्राई किया और इसमें मैंने नमक डाल के इसमें 3 सीटी लगाएंगे। 2 सीटी आप हाई फ्लेम पे ले लें, 1 सीटी आप धीमा कर दें, उसके बाद आ जाए तो गैस को बंद कर दें, क्योंकि ये रात ओवरनाइट सोक है तो ये जल्दी पक जाएगी। तो यहाँ पे मैंने गैस पे बैगन भुनने के लिए रख दिया है। 2 बैगन मैंने भुना है, इनको कट करके पीसे मतलब जैसे पीसते आप कट लगा के देख सकती हैं। तो क्या होता है ना, जब इसे कट लगा के भूनते हैं तो इसमें बहुत सारा पानी निकलता है, तो जो कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है भुनने में, इसलिए मैं इसको बाद में कट करके देखूंगी। अगर कीड़े हुए हैं तो पूरे के पूरे भुने हुए बैगन फेंके जाएंगे, अगर ये अच्छे हुए बैगन तो फिर यूज किया जाएंगे। जब तक हमारा बैगन भुन रहा है तब तक हम चावल की तैयारी कर लेते हैं। चावल दाल को मैं सुबह ही धुल, मतलब रात दाल आज जो मैंने बनाई थी उसको रात में सोक किया था। अगर मैं तुअर की दाल बनाती या फिर कोई ऐसी दाल तो मैं पहले ही सोक करके रख देती हूँ। तो यहाँ पे आज मुझे चावल बनाना था, चावल को मैंने धुल करके अच्छे से सोक करके रख दिया। टमाटर को भी भून लेते हैं, जैसे बैगन मैंने भूना, आप चाहे जाली पे रख के भूने, चाहे बर्नर पे रख के भूने। अब आप लोग कहते हैं हमारा बर्नर गंदा हो जाता है, तो मेरा बर्नर तो बिल्कुल गंदा नहीं होता है, लेकिन हाँ काला ज़रूर हो जाता है। अगर काला हो जाता है तो स्कॉच ब्राइट से उसको अच्छे से साफ़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने चावल को भी चढ़ा दिया है, बैगन भुन गया, टमाटर भुन गया और हमारा आलू पहले ही उबल चुका था। तो बस इसको पील कर लेते हैं, अच्छे से छिलका निकाल लेते हैं। आज बैगन कुछ ज़्यादा ही भुन गया था अच्छे से, मतलब खूब सूधा सूधा लगता है भुना हुआ बैगन। चाहे तो आप बैगन को उबाल भी सकती हैं। तो यहाँ पे बैगन छील करके बीच से कट लगा के मैंने देख लिया था कि कीड़े हैं कि नहीं। पहले तो बैगन को ऊपर से देख लो तो आपको पता चल जाता है। अगर आपको अनुभव है हर चीज़ का, ज्ञान है हर चीज़ का, तो आपको उसे खोल करके देखने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे हम इंसान को देख के परख लेते हैं कि इंसान में क्या कमियाँ हैं, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, वैसे हम सामान को भी देख के परख लेते हैं कौन सा सामान सड़ा हुआ है कौन सा नहीं। अब हमारी परख इतनी ज़्यादा है ना, तो सब्जियों को देख के ही बता देती हूँ ऊपर से कि हो सकता है कि ये सही हो सकता है ये ना सही हो। तो बस बैगन टमाटर आलू को खूब अच्छे से मैश कर लिया। आज जो वो बैगन आया था ना, वो बहुत ज़्यादा लसम वाला था, मतलब बहुत ज़्यादा गूदे वाला था, पल्प वाला था। जो बैगन बड़ा वाला होता है गोल वाला ना, जब आप बैगन को छुएंगे हाथ में उठाएंगे तो बैगन बहुत हल्का होंगे। जो बैगन हल्के होंगे वो बैगन अच्छे होते हैं, उनका चोखा अच्छा बनता है। जो बैगन भारी होंगे हाथ में उठाने से उनमें बीज बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो बैगन बहुत सारे बीज वाले होते हैं तो अच्छे नहीं होते। हल्के बैगन लेना चाहिए हमेशा चोखा बनाने के लिए। यहाँ पे मैंने तड़का पैन चढ़ाया है, इसमें थोड़ी सी घी डाली है, सूखी लाल मिर्च डाला है, राई के दाने डाले हैं और कसूरी मेथी जीरा डाला है और सूखी लाल मिर्च भी डाली है। फिर से मैं हींग भूल गई 2 बार, और इतना सब कुछ डालते डालते ना मैं हींग को भूल ही जा रही थी। थोड़ी सी कटी हुई हरी धनिया की पत्ती डाली। देखिए दाल हमारी बढ़िया बन के टिम टिम तैयार है। आप गाढ़ा पतला जैसा खाना पसंद करते हैं अपने हिसाब से बनाए। फिलहाल मैंने बहुत पतली दाल नहीं बनाई है, गाढ़ी गाढ़ी दाल बनाई है। अगर मुझे पानी कम लगेगा तो मैं बाद में डाल दूँगी, लेकिन ताज़ी दाल आप गाढ़ी गाढ़ी बना के खाएँ, चावल के साथ रोटी के साथ बहुत 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 बढ़िया लगती है। ये मूंग की दाल जो है ना हमारे घर में सबको पसंद होती है, मसूर की दाल सबको पसंद होती है। और जब ये मसालेदार दाल बनती है ना, तो इसके साथ आप सब्जी ना बनाएं तो भी आप बड़े आराम से चावल के साथ रोटी के साथ खा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, आज सरसों का तेल थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। चोखे में क्या होता है ना, सरसों का कड़ुआ तेल यानी सरसों का तेल बहुत अच्छा लगता है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा ही डाला है। तो यहाँ पे मैंने जीरा डाला था, लहसुन हरी मिर्च डाला था, अदरक डाला था, 2 सूखी लाल मिर्च डाली थी, थोड़ी सी हरी धनिया की पत्ती मैंने तेल में ही डाल दी थी। उसके बाद जो मैश करके मैंने चोखा रखा था, आलू बैगन का भरता रखा था, उसको मैंने ऐड कर दिया। आलू बैगन का भरता आप गर्मा गर्म बनाएं और दाल चावल रोटी चटनी के साथ सर्व करें। देखिए इतना बढ़िया बनता है। कभी आप लोगों ने ट्राई किया कि नहीं ये वाला बैगन का भरता? मेरे घर में सबको बहुत पसंद आता है, मुझे भी, कोलू को भी और पांडे जी को भी। गौरी नहीं खाती है चोखा, उसको नहीं पसंद है, और गौरी को खास करके कुछ भी नहीं पसंद है। अगर मैं ये कहूँ गौरी को पसंद है तो उसे कुछ भी नहीं पसंद है।
वो मन मर्जी है, जिस जो उसको पसंद आता है वही खाती है। उसको सबसे ज़्यादा दाल पसंद आती है, सब्जी वगैरह कम पसंद आती है, भिंडी पसंद आती है, लौकी पसंद आती है, ये सब्जियां पसंद आती हैं। लेकिन हमारे घर में गोलू और हम सब 3 लोग ऐसे हैं जो सब पसंद आती है। तो यहाँ पे मैंने आज रोटी बनाई थी बेसन की अपने लिए। ये देखिए 1 थाली भर के खाना है, इतना थाली भर के खाना खाती हूँ फिर भी वज़न कम हो जाता है। तो इसमें 2 रोटी है, थोड़ा सा चोखा, दाल और 1 कटोरी दही है और थोड़ा सा मैंने चोखा लिया। चोखा को मैं कैसे भूल सकती हूँ, फ़िलहाल मैं डाइट में हूँ फिर भी। देखिए जब कोई चीज़ बनता है ना तो क्वांटिटी आप थोड़ा सा लेके खा सकते हैं, इतना ज़्यादा मन को मारने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। और दाल तो इतनी बढ़िया बनी थी, इतनी बढ़िया बनी थी, मैं क्या ही तारीफ़ करूँ। तो आप लोग बनाइएगा, खाइएगा, मेरे तरीके से अच्छा लगे और अपना तरीका भी आप लोग मेरे साथ शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोग क्या बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, क्या मेरी रेसिपी आप लोगों ने ट्राई की है कि नहीं ट्राई की है। और वेट लॉस में आप लोग क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं, कितने बार खाते हैं, पानी कितना पीते हैं, ये सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। जैसा आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वैसे। और मुझे आप लोगों के कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार भी रहता है। सारे काम करने के बाद ये मेन काम आता है बर्तन धुलने का। आज तक मैंने खाना खाने के बाद कभी ऐसा नहीं हुआ है कि जब मैंने बर्तन छोड़ के कि रहने दो मैं थोड़ी देर बात कर लूँगी या सो के उठने के बाद कर लूँगी, ऐसा कभी नहीं होता कि मैं बर्तन छोड़ दूँ, सिंक ना साफ़ करूँ या किचन ना साफ़ करूँ। मेरी हमेशा की आदत होती है पहले खाना खाया उसके बाद बर्तन धुला, किचन साफ़ किया। या कभी कभार मैं बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं 2 बार धुल लेती हूँ। एक बार खाना बनाने से पहले ही धुल लेती हूँ, फिर सबको खाना देती हूँ ताकि सिंक में थोड़े से बर्तन रहे तो आराम से धुले जाएँ। और खाना बनाने में मुझे उतना टाइम नहीं लगता जितना मुझे किचन साफ़ करने में, बर्तन साफ़ करने में लगता है। और शाम के टाइम मैंने सोचा चलो भाई थोड़ा सा तैयार हो जाते हैं, काफ़ी दिन हो गए थे तैयार हुए और बाल भी काफ़ी ज़्यादा सफ़ेद हो गए थे। तो मैंने आज इस तरीके से मतलब कर लिया है ताकि पता ही ना चले बाल सफ़ेद हैं या काले हैं। फ़िलहाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो चुके हैं बाल और ठंड के मौसम में कलर करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा मन आन कराते हैं, वॉक कराते हैं, फिर आते हैं घर। घर में तो काम, जैसे घर में एंट्री मारो ना काम की शुरुआत हो जाती है, कुछ ना कुछ करना होता है। नहीं कुछ करना होता तो चलो एडिटिंग में जुट जाते हैं। वहाँ से आने के बाद फटाफट से मैंने चाय चढ़ाई है। मौसम काफ़ी अच्छा ठीक ठाक हो रहा है। अब सुबह के टाइम शाम के टाइम गलन तो हो रही है लेकिन कोहरा थोड़ा सा हल्का सा कम हो चुका है। जैसे पहले गलन होती थी वैसे अब कम हो चुकी है। चाय अच्छे से खौल चुकी है, बस इसको छानते हैं और नमकीन और लैया के साथ चाय को सर्व करते हैं। आजकल लैया आ चुकी है और नमकीन डाल के सब लोग खा रहे हैं शाम के टाइम। वैसा कभी भारी भरकम नाश्ता वास्ता बना दो तो फिर सब डिनर लेट से करते हैं। बहुत कम नाश्ता बनता है हमारे घर में, हमारे घर में ज़्यादा खाना बनता है। खाने से ही हम लोग अपना भैया सुबह शाम हो जाता है और एक बार चाय हो जाती है, बस ऐसे इसी तरीके से काम हम सबका चलता है। बहुत ज़्यादा नाश्ता तब जो बनता है जब बच्चों का स्कूल रहता है। एक बार सब्जी रोटी बनती है, वो भी नाश्ते में सब्जी रोटी बनती है। अभी रात के टाइम में सबका डिनर हो चुका है, बर्तन साफ़ कर दिया है, किचन की साफ़ सफाई कर दी है, सबने खाना भी खा लिया था। ये कल का बासी दूध है, ये आज का ताज़ा दूध है। तो ताज़ा दूध मैं फ्रिज में रखूँगी, बासी दूध को मैं गर्म करूँगी, सबको दूँगी। आज कई दिन बाद दूध का मतलब बच रहा है। दही भी बची है, मैंने सोच रही थी दही लगा दूँ, फिर मैंने सोचा चलो भाई सबको दूध दे देती हूँ, पी लेते हैं। कभी कभार ऐसा सुहाना मौका मिलता है। आजकल दलिया बन जा रहा था, दूध का यूज हो रहा था तो दूध नहीं बच रहा था। लेकिन आज कुछ नहीं बना, मतलब दिन में चाय 1-2 बार बनी थी, पता नहीं कैसे कैसे कभी कभार बच जाता है। और बच तब जाता है जब हमारे गोलू पंडित दूध नहीं पीते हैं तब। अगर उनके सामने आ जाए तो वो भाई भर भर के गिलास अपना पी लेते हैं। तो फ़िलहाल दूध बचा हुआ था, पीना ही है, खाना ही है, इसको बचा के रखना ही क्या है, मतलब कैसे भी करके यूज़ करना है। अगर बचा हुआ है तो मैं खुद गर्म करके दे देती हूँ, बच्चे खाते पीते हैं अपने हिसाब से। जब तक हमारा दूध गर्म हो रहा है तब तक मैं अपना पानी रात को भिगो के ढक करके रख देती हूँ, सुबह इसको गर्म करके पीती हूँ और इसको मैं ढक देती हूँ। उसके बाद सबको दूध दे देती हूँ, सब लोग दूध पियेंगे। और इसी के साथ आज का ब्लॉग भी एंड कर देते हैं। ज़्यादा कुछ खास तो नहीं था ब्लॉग में, जो मैंने पूरा दिन किया वही आप लोगों के साथ शेयर किया। अब होता क्या है, दिन भर में खाने पीने की ही चीज़ें होती हैं और कोई बात होती नहीं। यहाँ पे मैं गोलू और गौरी अपना बातें कर रहे हैं तो मुझे हंसी छूट गई, पता नहीं क्या बात हो रही थी, मुझे याद नहीं है। तो बच्चे जब होते हैं ना, आजकल तो वैसे भी छुट्टी चल ही रही है, इन दोनों का क्या ही कहना है तो मतलब बस चलता रहता है। दोनों में कटबैठी बात कोई रही होगी, दोनों में लड़ाई उड़ाई होती रही होगी, पता नहीं क्या बात थी। सो फ्रेंड अभी बज चुके हैं रात के 10, एकदम राइट टाइम 10 बज रहे हैं और सबका डिनर हो चुका है। किचन की साफ सफाई, बर्तन की साफ सफाई, सारे काम की साफ सफाई हो चुकी है। बस दूध पीने को रह गया था। आज मैंने खाने में खाई थी 2 रोटी और थोड़ी सी दाल। जो मैंने सुबह दाल बनाई थी वो बहुत अच्छी दाल थी, तो मैंने दाल और रोटी खाई थी, बस इसके अलावा कुछ नहीं खाया था। और पानी भी अभी नहीं पिया है। पानी की जगह आज मैं दूध लेना चाहूँगी गुनगुना, काफ़ी दिन हो गए थे दूध पिए हुए, बच ही नहीं रहा था। दही जमा देते थे, कभी हलवा बन जाता था, कभी बच्चे खा लेते थे, कभी बच्चे पी लेते थे। तो आज फाइनली दूध बचा था, मतलब कल का पूरा 1.5 लीटर दूध बचा था, आज का 1.5 लीटर दूध बचा था। तो मैंने सोचा कि चलो भाई आज दूध पी लेते हैं। ठंड के मौसम में वैसे दूध पीना भी चाहिए।
और खास करके तब जब गाय का दूध हो तो बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन होता क्या है ना कि जब बचेगा ही नहीं तो पियेंगे क्या, तो 1.5 लीटर दूध आता है उसमें भी कमी पड़ जाती है। तो मैं सोच रही थी 2 लीटर लेने की। फिर अगर मैं सोच रही थी कि अगर दूध मैंने 2 लीटर किया तो फिर भगोने बड़े होने चाहिए, बड़े भगोने खरीदने पड़ेंगे, दूध बढ़ाऊंगी तो भगोने खरीदने पड़ेंगे। इससे अच्छा है कि चलो जितना आए उतने ही ज्यादा खर्च होती है, तो जितना कम आएगा उतने में ही काम चल जाएगा। पहले 1 आता था तो 1 में काम चल जाता है, 1.5 आता है तो 1.5 भी कम पड़ता है। फिलहाल ठंड का सीजन है ना, तो गाजर का हलवा वलवा बन जाता है तो उसमें यूज हो जाता है। और कभी कभार तो मैं गाजर का हलवा शेयर कर देती हूँ, कभी कभार नहीं भी शेयर करती हूँ, मूड के ऊपर होता है। आजकल ठंडी इतनी ज्यादा पड़ रही है ना कि कुछ काम करने का, एडिटिंग करने का जी नहीं करता। ऊपर से आप लोग जब वीडियो देखते नहीं है ना तो और भी मतलब तकलीफ होती है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ क्या ही मतलब क्या ही करें क्या ही ना करें, ये सोचते हैं चलो रहने ही देते हैं एक दिन। फिर भी मैं नागा एक दिन भी वीडियो में नहीं करती हूँ। क्यों बड़बड़ा रहे हो तुम लोग यार, क्या हुआ? सो आज का ब्लॉग यहीं पेंड करूंगी। मिलूंगा आप लोगों से नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वाचिंग। स्वस्थ रहे मस्त रहे आप लोग, हमेशा हंसते मुस्कुराते गाते गुनगुनाते रहे, 32 बार चबा के खाते रहे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते रहे। मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय महाकाल।